तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत मस्त और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लास 10 बिहार बोर्ड के समय को लगभग 5 से 6 महीना बचा है। आपको हम पार्ट एक वीडियो में थोड़ा त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन दे दिए थे। आप लोगों को इस एप्लीकेशन में पूरा एनसीईआरटी फ्री में पढ़ाया जाएगा, कहीं से किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। चलिए आज आप लोगों को हम पढ़ाते हैं त्रिकोणमिति यानी कि ट्राइगोनोमेट्री। तो उसके अंतर्गत आपको हम क्या पढ़ाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय ने क्या बोले थे समकोण त्रिभुज के बारे में। चलिए हम जानते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय ने क्या बोले थे, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब एवं आधार के वर्गों के योगफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या बोले थे, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब एवं आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। चलिए आप लोग लिखिएगा, क्या लिखिएगा आप लोग, समकोण त्रिभुज में क्या लिखिएगा आप लोग, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब एवं आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। क्या होते हैं, लंब एवं आधार के, लंब एवं आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं, के वर्गों के योगफल के बराबर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप लोग समझ गए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ने क्या बोले थे समकोण त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब एवं आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। यहाँ पे लिखिएगा, कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। किसका वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ तक आप लोग लिख लिए, हम उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे। और यहाँ पे समकोण त्रिभुज का आप लोग फिगर बना दीजिएगा, चित्र बना दीजिएगा। समकोण त्रिभुज का फिगर कैसे होता है, आप लोग को पहला पार्ट में भी हम बताए थे कैसा होता है समकोण त्रिभुज की, ए बी और सी, इसको हम मान लेते हैं थीटा। आप लोग को सिर्फ पढ़ाई से मतलब है, कौन क्या भाषा है क्या बोलता है उस पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा। आप लोग को सिर्फ पढ़ने से मतलब है, और आप लोग सिर्फ पढ़ने से मतलब रखिए, क्योंकि आपके माता पिता आपके प्रति बहुत मतलब है होते हैं। जैसे मेरा बेटा या बेटी कुछ करेगी ऐसे वैसे, मतलब आप लोग अपने माता और पिता का विश्वास नहीं तोड़िएगा। हमको भी उम्मीद है आप लोग नहीं तोड़िएगा, और आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए। चलिए यहाँ तक आपको हम बता दिए। अब इसका आपको हम दिखाएंगे सूत्र यानी फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पर बढ़ते हैं हम आगे। और इसका सूत्र क्या होता है, एक नंबर में आप लोग लिखिएगा। इसका सूत्र जो है लिखिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। उसके बाद 2 नंबर में आप लोग लिखिएगा, कर्ण बराबर हम लिख लिए। अब हम लिखेंगे लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो लंब का स्क्वायर बराबर मेरा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। उसके बाद आप लोग 3 नंबर में इसका सूत्र लिखिएगा, आधार का स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, तो आधार का स्क्वायर बराबर सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। और इसी के हम बराबर में लिख सकते हैं कर्ण यानी h बराबर हम लिख सकते हैं रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसके बाद हम ये सूत्र लिखेंगे, लंब बराबर मेरा क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इस पे रूट क्यों चढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे पावर था और पावर हट गया, इसीलिए इसके पावर पे रूट चढ़ गया, इसीलिए इस पे रूट चढ़ गया। उसके बाद आइए आधार बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बराबर मेरा सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यहाँ तक आप लोग छोट सूत्र याद कर लीजिएगा, तो इधर हो गया, यहाँ तक आप लोग याद कर लिए। यहाँ तक आप लोग अच्छा से इसको रिविजन कर लीजिएगा। इस पर आपको हम बताएंगे अभी क्वेश्चन क्या बताएंगे आपको, हम यही बताएंगे कैसे इसको बनाया जाता है। वीडियो ऑन छो।
तो आप लोग को हम बताएंगे क्वेश्चन क्या बताएंगे। आइए आप लोग को पहले सूत्र याद कर लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले हम पहला टाइप का क्वेश्चन बताते हैं और इसमें आपको हम लंब का आधार निकालने के लिए सिखाएंगे और बढ़ेंगे हम इससे आगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पहले हम तो समकोण त्रिभुज ले लेते हैं और समकोण त्रिभुज में इसको हम क्या मानते हैं, ए बी और सी, इसको मानते हैं थीटा, इसको मान लेते हैं ई, इसको मान लेते हैं थीटा। आपको हम बताए हैं 90 डिग्री के सामने भुजा क्या कहा जाता है, कर्ण, और थीटा के सामने भुजा क्या कहा जाता है, लंब। तो ये मेरा हो गया लंब, ये हो गया कर्ण और ये हो गया मेरा आधार। यहाँ को हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, कर्ण। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे, दिया है, क्या क्या मेरा दिया हुआ है, सबसे पहले हम वो लिख लेंगे। दिया है किसमें, समकोण त्रिभुज कौन सी हमें, ए बी सी में। तो लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में मेरा लंब दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लंब बराबर मेरा कितना दिया हुआ है, 3, और आधार बराबर मेरा कितना दिया हुआ है, 4। आधार बराबर मेरा कितना दिया हुआ है, 4। हम लोग यहाँ पे क्या निकालना है हम लोगों को, कर्ण। तो कर्ण बराबर हमको निकालना है। आपको हम कर्ण का सूत्र लिखाए हैं। कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मेरा यहाँ पे लंब कितना दिया हुआ है, लंब मेरा 3 दिया हुआ है, इसीलिए हम करेंगे 3 का स्क्वायर और आधार 4 डिवाइड करेंगे 4 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का करेंगे 16, मेरा आ जाएगा रूट अंडर 25। और इसको हम निकालेंगे तो मेरा क्या होगा, 5, यानी कि एच बराबर मेरा कितना निकल गया, 5। आप लोग कर्ण निकालने के लिए सीख गए हैं। चलिए आप लोग को हम बताते हैं आधार कैसे निकाला जाता है। इसको हम मिटाते हैं और आप लोग को बताते हैं आधार कैसे निकाला जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए। चलिए आप सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आप लोग को हम बताते हैं। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आप लोग को हम बताते हैं। यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज देते हैं और यहाँ पे एक तो समकोण त्रिभुज हम फिर से एक तो फिगर बना लिए। उसके बाद इसको हम मान लेते हैं फिर से ए बी और सी, इसको मान लेते हैं हम थीटा। अब कि मेरा ये भुजा दिया हुआ है 13 और ये मेरा दिया हुआ है 12। हमको क्या निकालना है, लंब, क्योंकि 90 डिग्री के सामने भुजा क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। आप लोग को हम बताएंगे इसको, यानी कि कर्ण कहा जाता है। बताएंगे आप लोगों को पार्ट में, इसको कर्ण कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है, लंब कहा जाता है। आप लोग को बताएं, अगर नहीं आप लोग को पता है तो आप लोग पार्ट 1 देख लीजिएगा। चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं। हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है निकालने के लिए, हमको बोल रहा है यहाँ पे आधार निकालने के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में मेरा लंब यहाँ पे निकालने के लिए, और मेरा यहाँ पे कर्ण दिया हुआ है मेरा कितना, 13, और आधार मेरा कितना दिया हुआ है, 12। आधार कितना दिया है मेरा, 12 दिया हुआ है। यहाँ पे हम 12 लिखेंगे और हमको यहाँ पे क्या निकालना है, लंब यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे हम लंब का सूत्र लगा के हम लंब निकाल लेंगे। लंब का लिए आपको हम सूत्र लिखाएं, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये आप लोग को हम सूत्र लिखाए हैं। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। मेरा यहाँ पे कर्ण कितना दिया हुआ है, 13, करेंगे हम 13 का स्क्वायर, और आधार कितना दिया हुआ है, 12, करेंगे हम 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा क्या होगा, 169, 12 का करेंगे तो 144। इसको हम करेंगे यहाँ पे तो क्या मेरा रूट 25, फिर इसको हम निकालेंगे तो 5, यानी कि मेरा लंब बराबर निकल गया 5। आप लोग लंब भी निकालने के लिए सीखिए। मेरा लंब कितना निकल गया, 5। यहाँ तक आप लोग सीख गए हैं। आप लोगों को थोड़ा हम फास्ट बता देते हैं, वीडियो लंबा हो जाता है इसीलिए। चलिए अब यहाँ तक आप लोग सीख गए हैं। इसको हम देते हैं मीठा। आपकी बार आप लोग हम आधार निकालने के लिए हम सिखाएंगे। पहले इसको मिटा दीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बना लिए। अब आधार के अपना से निकाल लीजिएगा। इस समकोण त्रिभुज दीजिएगा, किसी को जाकर 24 और 25 मान लीजिए। चलिए ये देखिए आप लोग हम बताते हैं। यहाँ पे एक हम समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे, इसको हम मान लेंगे ए बी और सी, इसको हम मान लेते हैं थीटा। ये मेरा 25 दिया हुआ है, ये मेरा 25 दिया हुआ है, और ये मेरा कितना दिया हुआ है, चलिए ये मेरा 25 दिया हुआ है, ये मेरा 24 दिया हुआ है। 24 दिया हुआ है। हमको क्या बोलना है, अब की बार हमको आधार निकालना है। तो अब की बार हम लंब ले लेते हैं 24। हमको आधार निकालना है। क्या निकालना है, आधार हमको निकालना है। क्या निकालना हमको, यानी कि बी, यानी कि बेस। आधार निकालना है, हमको दिया हुआ है कर्ण और लंब हमको दिया हुआ है। सॉल्व यहाँ पे लिखेंगे, जैसे क्या लिखेंगे, दिया है में क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। कैमरा की वीडियो मोड देखी था, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी यहाँ पे हम क्या
बोलेंगे। अब लोग यहाँ पर हम बोलेंगे दिया हुआ है, क्या दिया है मेरा कर्ण यहाँ पे दिया हुआ है कितना 25 दिया हुआ है, और यहाँ पे मेरा लम कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। आप लोग को भी बताएं आधार निकालने के लिए सिखाएंगे। तो यहाँ पे आधार को क्या बोल रहा है निकालने के लिए। तो आपको हम आधार का फॉर्मूला लिखाए हैं। आधार बराबर क्या होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लम का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लम का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ मेरा कितना दिया हुआ है 25 का करेंगे स्क्वायर, फिर करेंगे हम 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, माइनस 24 का मेरा कितना होता है स्क्वायर। तो आप लोग को हम बताते हैं 24 का मेरा होता है 576। मेरा क्या होता है यहाँ 25 का 625 और 24 का क्या होगा मेरा 576। इसमें से हम घटा देंगे 576 को, मेरा कितना बचेगा 15 में से हो गया 6, 11 में से यहाँ पे क्या बचा मेरा 11 में 7 हो गया 4, यहाँ रूट अंडर क्या बचेगा मेरा 49 बचेगा। क्या बचेगा मेरा रूट अंडर 49, और इसको हम निकालेंगे तो मेरा 7। मेरा यहाँ पे क्या निकल गया आधार 7 निकल गया, यही मेरा कितना हुआ आंसर हो गया। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। चलिए आप लोग को अब हम अगले पार्ट में बताएंगे से इसका जो है अब आपको हम आगम बताएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बताएंगे आप लोग को हम त्रिकोणमितीय अनुपात। ये क्या था पार्ट 2 वाला वीडियो था। आप लोग पार्ट 2 को अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग फिर से वीडियो देखिएगा। अगर नहीं आया तो आप लोग हम फिर दोबारा भी बताएंगे। डाउट क्लास में आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को पूरा अच्छा से हम बताएंगे, कहीं तरह से थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। आप लोगों में हम क्लास इसलिए थोड़ा मिस की थी क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, यूट्यूब में मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, इसीलिए आप लोग को हम पार्ट 2 अभी पढ़ा दिए हैं। और पार्ट 3 में आप लोगों को हम बताएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर आप लोगों को बुक होगा तो आप लोग पढ़े कहिएगा त्रिकोणीय अनुपात ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो, समझे। थैंक यू, अभी नाइस, मिलते हैं अगला वीडियो में। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।